नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की और हिम्मत से भरी कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है पवन पुत्र हनुमान जी की और ये हमें सिखाएगी कि कैसे साहस से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या सच में हिम्मत दिखाने से कोई भी मुश्किल काम पूरा हो सकता है? चलो पता लगाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक युद्ध के मैदान से, जहां अचानक एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। सोचिए, लंका में भगवान राम और रावण की सेनाओं के बीच जोरदार लड़ाई चल रही है। चारों तरफ तलवारों की आवाजें और आसमान से जैसे तीरों की बारिश हो रही हो। माहौल एकदम टेंशन वाला था। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रावण के बेटे मेघनाद ने एक बहुत ही शक्तिशाली बाण चलाया और वो सीधा जाकर लगा लक्ष्मण जी को, और बस वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। पूरे मैदान में एकदम सन्नाटा छा गया। अपने प्यारे भाई को इस हालत में देखकर भगवान राम का दिल जैसे टूट ही गया। उनकी आवाज में बहुत दर्द था। वो बस यही पुकार रहे थे, लक्ष्मण मेरे भाई, अपनी आंखें खोलो। जब सबको लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी एक छोटी सी आशा की किरण जगी और यहीं से शुरू हुई एक जादुई दवा की तलाश। वैद्य सुषेण ने सबको बताया कि लक्ष्मण जी को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है और वो है संजीवनी बूटी। पर एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। ये बूटी मिलती थी बहुत दूर हिमालय के पहाड़ों पर और उसे सूरज उगने से पहले लाना था। मतलब वक्त बहुत ही कम था। अब सोचिए, इतना मुश्किल काम इतने कम समय में भला कौन कर सकता था? सबकी आंखों में बस एक ही नाम था, एक ही उम्मीद, और वो थे हनुमान जी। हनुमान जी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने जोर से नारा लगाया, जय श्री राम, और बस बिजली की रफ्तार से आसमान की ओर उड़ चले। इसी को तो कहते हैं असली हिम्मत, है ना? अब कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा आने वाला है। अब हम देखेंगे कि हिम्मत और सच्ची भक्ति से कैसे नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। हनुमान जी हवा की तेजी से हिमालय पहुंच तो गए, लेकिन वहां एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। चारों तरफ हजारों तरह की जड़ी बूटियां थीं और वो संजीवनी बूटी को पहचान ही नहीं पा रहे थे। और समय, वो तो बस बीता जा रहा था। अब आप सोचिए, हनुमान जी ने क्या किया होगा। यहीं पर उन्होंने अपनी अद्भुत हिम्मत और समझदारी दिखाई। उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, अगर मैं एक बूटी नहीं पहचान सकता तो मैं ये पूरा का पूरा पहाड़ी उठाकर ले चलता हूं। और उन्होंने वही किया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। अपनी पूरी ताकत लगाकर हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत को ही उठा लिया और उसे लेकर लंका की तरफ उड़ चले। ये एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। अच्छा, तो हनुमान जी पहाड़ लेकर आ तो गए, पर उसका नतीजा क्या निकला? क्या लक्ष्मण जी ठीक हुए? चलिए देखते हैं। जैसे ही हनुमान जी पूरा पहाड़ लेकर पहुंचे, वैद्य सुषेण ने फौरन संजीवनी को पहचान लिया। उन्होंने जल्दी से दवा बनाई और जैसे ही लक्ष्मण जी को दी, एक चमत्कार हो गया। लक्ष्मण जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। अपने भाई को फिर से ठीक देखकर भगवान राम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने हनुमान जी को कसकर गले लगा लिया और कहा, हनुमान, तुमने मुझे मेरा जीवन वापस दे दिया है। पर इतना बड़ा काम करने के बाद भी हनुमान जी का जवाब सुनिए। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु, ये सब तो आपकी ही कृपा से हुआ है। मैं तो बस आपका एक सेवक हूं। देखा, इसी को कहते हैं सच्ची महानता। तो इस शानदार कहानी से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? इसकी सीख बहुत ही गहरी और जरूरी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे दिल में सच्ची श्रद्धा हो, मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत हो और दूसरों की मदद करने का भाव हो, तो हम दुनिया का कोई भी मुश्किल काम कर सकते हैं। हनुमान जी की ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि जब भी जिंदगी में मुश्किलें आएं, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो अब आप सब सोचिए कि आप अपनी जिंदगी में हनुमान जी जैसा साहस कैसे दिखा सकते हैं। अगली बार तक के लिए सोचते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए सतीश एआई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।